हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम भगवान जी से। तो भगवान जी के दर्शन करने के बाद में शुरू हो जाती है हमारी सुबह और सूरज देवता भी निकलने वाले हैं। तो मैंने सोचा पहले सूरज देवता को भी देख लेते हैं, उसके बाद में आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मैं सुबह नहा धो के फ्री होके फिर किचन में आ जाती हूँ। किचन में आने के बाद में तो पता है आपको कि मोस्टली काम मेरे किचन में होते हैं। तो दूध गर्म करना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना और टिफ़िन बनाना, तो ये सबके काम है। मेरा कोई अलग स्पेशल कोई काम नहीं है। तो सब लोग करते हैं वैसा ही मैं करती हूँ, लेकिन मेरे को क्या योगा जाना होता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग मेरी प्रिपरेशन करती हूँ। तो सुबह रात को जो बर्तन वॉश किए होते हैं मैं सुबह धो के सुबह उनको सेट कर देती हूँ कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद में इतने सारे कपड़े रखे थे तो मैंने सोचा वो भी मैं फटाफट से समेट लेती हूँ। सुबह सुबह थोड़ा टाइम होता है 10 मिनट का, तो उसमें मैंने सारे कपड़े भी समेट लिए, क्योंकि शाम को मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ शाम को। तो कपड़े सुबह सुबह समेट के मैंने उनको सेट कर दिया और उसके बाद में सारे उनकी जगह थी जहाँ मैंने उनको सेट किया है। तो कुछ टी शर्ट्स थी जो इनकी हैंग करने वाली थी, कुछ लोअर, और हमारे कपड़े क्या होते हैं, योगा वाले कपड़े होते हैं मोस्टली, जो डेली आजकल 2 ड्रेस हो जाती है वॉश करने के लिए। तो वो ही काम मेरा। मुझे कपड़े देख के ऐसे इरिटेशन होने लग जाती है कि इतने सारे कपड़े, और ये काम मेरी नन्नू बिल्कुल नहीं करती, कपड़े समेटने वाला 1% नहीं करती वो, इसमें मेरी हेल्प नहीं करती है। तो मैं ही ये काम करती हूँ और देखें आप लोग भी। उसके बाद में मैं चली जाती हूँ योगा पे, और योगा में जाने के बाद में तो अपने आप ही एनर्जी डबल हो जाती है। अगर जिसमें भी कम दिखे तो वो योगा ज्वाइन करे, अपनी एनर्जी को 100% डबल करे। तो ये हमारी जुम्बा क्लासेस चल रही थी, वर्कआउट चल रहा था। तो आज मैंने अभ्यास कम करवा के और ये करवाया थोड़ा सा यूनिक हो जाए, अलग हो जाए। तो गेन कंवर जी की स्पीड तो देखें आप, जो लहंगे वाले हैं उनकी स्पीड देखें कितना स्पीड से वो वर्कआउट करते हैं। गाने के साथ में म्यूजिक आप लगा के घर पे भी ये चीज़ें कर सकते हैं। मुझे देखो ये चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती है, मुझसे कम होता है। कुछ ऐसा है कि करते नहीं है तो थोड़ा हेजिटेशन भी रहता है, और ये लोग कर लेते हैं। ये तो करेंगे सब, मैं ये थोड़ा सा हूँ। अभ्यास कर लें आप, योगा कर लें, जंपिंग रनिंग कर लें, उसमें मैं कहीं पीछे नहीं रहती हूँ। लेकिन ये जो सॉन्ग के साथ मतलब डांस करना होता है वो मेरे बस का नहीं है। तो आप लोग देखें अच्छे से कि मुझे नहीं स्टेप करने आते, मैं मेरी वाले पे आ जाती हूँ वापस से। तो लेकिन हम लोग ऐसे इसको ना स्ट्रेस के साथ नहीं करते, योगा को भी बहुत लाइटली फील करते हैं और हम उस चीज़ का रिज़ल्ट भी लेते हैं। ये नहीं कि हम फॉर्मेलिटी करने आते हैं यहाँ पे XYZ, उनको सबको अपना अपना रिज़ल्ट भी मिलता है। सेम एक जैसा नहीं होना चाहिए, कभी आप वीक में चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग कभी सॉन्ग के साथ करते हैं, कभी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, कभी बैठ के अभ्यास कर लेते हैं, मतलब ऐसा चलता रहता है। उसमें हमारा वेट रिड्यूस भी होता है, इंचेस लॉस भी होता है, माइंड फ्रेश भी होता है, और कई बार तो हम बातें ही कर लेते हैं। अभी तो आपको पता है कि ना, जो युद्ध को लेके, लड़ाई को लेके एक टॉपिक मॉर्निंग में एक हो ही जाता है, डिस्कस कर ही लेते हैं। उसके बाद मैंने आज अच्छे से वर्कआउट किया था, मतलब ये मेरा पेट कम करने वाली एक्सरसाइज मैंने की थी। इनको भी लगा दिया सबको कि आप लोग भी ये करें, इससे क्या पेट कम होता है और कैलोरी बर्न होती है। और ये भी मैंने किया, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको। ये मेरा फेवरेट अभ्यास है, मुझे अच्छा लगता है ये करना, इससे स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाती है। उसके बाद में हमने बैठ के गर्दन वाले अभ्यास किए। ये देखिए बिल्कुल बैठ के, थायराइड वाले कर सकते हैं, सर्वाइकल वाले कर सकते हैं, जिसको सर्वाइकल पेन है वो बैठ के अपनी गर्दन वाली अभ्यास रेगुलर करें। इसका खाने से कोई मतलब नहीं है, खाना खा के भी इसको आराम से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में साइड वाले किए, जिससे साइड इंचेस कम हो, और ये कंटिन्यू चलती है। हमें 50 से 60 कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में बटरफ्लाई वाला किया। बटरफ्लाई वाले के भी रीज़न है, क्योंकि इसके 2-3 अभ्यास हैं जो करने पड़ते हैं। तो ये वाले पहले बटरफ्लाई करें, उसके बाद में गत्यात्मक अभ्यास करें। इससे वेट और इंचेस काफ़ी रिड्यूस होता है, मतलब इंचेस भी बहुत जल्दी जाते हैं इस योगा से, इस अभ्यास से। उसके बाद में हमने किया था मार्जरी आसन, और मार्जरी आसन के बाद में हमने किया व्याघ्र आसन। तो ये आप कर सकते हैं। ये लेडीज़ ध्यान रखें कि जिसको PCOD है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, कंसीव करने प्रॉब्लम है, वो मार्जरी आसन ज़रूर करें। उसके बाद में हमने किए लेट के अभ्यास। तो मैं पूरा आपको डिटेल से इसमें दिखा भी नहीं सकती। और उसके बाद में मैं आ जाती हूँ घर आने के बाद में मेरा और डुगू का बनाती हूँ शेक। तो मैं बनाना शेक या पपाया शेक या मैंगो शेक, ये ही चलता है अभी तो, क्योंकि ठंडा चाहिए, मतलब ज़्यादा चिल्ड तो नहीं है लेकिन नॉर्मल ठंडा है। और डुगू की छुट्टियां हो चुकी है तो वो भी घर पे ही रहती है अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक है उसकी।
तो मैंने अपने दोनों के लिए बनाया। और मैंने इसमें आज पता है आपको मिल्क पाउडर डाला है, तो आप लोग भी इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं जिसको वेट बढ़ाना हो वो। ऐसे नहीं डाले भाई, ऐसे ध्यान रखिए, मिल्क पाउडर सब लोग नहीं डालेंगे, थोड़ी चीनी डाल सकते हैं। उसके बाद में मैं लग गई घर के काम में। और घर के काम आपको पता ही है, पहले तो डुगू को उठाया है कि इसको पिलाऊं जूस, इसमें थोड़ी सी एनर्जी आए क्योंकि वीक बहुत हो चुकी है डुगू हमारी। उसके बाद में मुझे लगाना था बालों में तेल, तो मैंने ये पतंजलि वाला कुकिंग ऑयल आता है, ये देखें आप लोग, ऐसा पाउच आप मंगवा लें और ये ही आप बालों में यूज करें। कोई भी सिंथेटिक ऑयल यूज़ नहीं करें क्योंकि सब में केमिकल आता है। और मैं मोस्टली कुकिंग ऑयल ही यूज करती हूँ, चाहे वो सरसों वाला हो, मस्टर्ड ऑयल हो, या चाहे ये कोकोनट ऑयल हो या नारियल वाला, जो भी हो, मैं खाने वाला ही लगाती हूँ। तो इससे क्या कोई मतलब बालों में कोई हानि कुछ नुकसान नहीं होता है। और मैं कलर भी बहुत कम करती हूँ, मेहंदी भी बहुत कम लगाती हूँ। वाइट ही तो दिखेंगे, कुछ गलत तो नहीं है ना उसमें। और उसके बाद में मैंने आज डुगू के नाखून काटे, फिर मेरे काटे, थोड़ी सी मैंने इससे बातें भी करी बैठ के। और उसके बाद में मैं लग गई काम। तो सबसे पहले तो मैंने लगा दी वॉशिंग मशीन की, मशीन लगा देती हूँ, कपड़े धुलेंगे इतने में दूसरे काम हो जाएंगे मेरे। तो ये सभी महिलाओं का दिन का आई थिंक रूटीन रहता है। और फिर मैंने इतने सारे डोरमेट हो जाते हैं वो झड़काए, फिर मैंने लगाई झाड़ू। तो आपको पता है बेडशीट झड़काना, तीनों रूम की बेडशीट सही करो, फिर ये सही करो, वो सही करो, तो बहुत हेडेक सा हो जाता है। सुबह सुबह से लगता है थोड़ा सा। उसके बाद में शाम को योगा क्लासेस पहुंच गई क्योंकि ये दिन का रूटीन हो चुका था पूरा। उसके बाद में ये देखो छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं योगा करते हुए। ये 2 साल की है श्री, और ये शायद 4 साल 5 साल की है बच्ची, लाडो नाम है इसका। और बहुत ही अच्छे अभ्यास कर रहे हैं। देखो ये बच्चे, जैसा मैंने किया वैसा ही ये मेरी कॉपी कर रहे हैं। तो देख लो, बच्चे भी इतने समझदार होंगे, तो जो बड़े लोग हैं वो भी समझ जाएं। अब तो उठो जागो, योगा शुरू करो। और योगा डे आने वाला है तो कुछ तो सीखें, क्योंकि सब जगह ऐड आती है, अब न्यूज़पेपर में आ रही है और टीवी पे भी एनी टाइम यही चलता है। फिर रामदेव जी ने काफ़ी इसका प्रचार किया, अब तो बहुत सारे योगा वाले भी हो गए हैं। और उसके बाद में हमने मस्ती करी थोड़ी सी बच्चों के साथ में गाने पे। फिर आ गई थी मैं घर, और कल आ रही थी बारिश। फिर बच्चे मिल गए नीचे, तो योशिका ने कहा कि मुझे भी दिखाओ आप क्या कर रहे हो, मेरी फ़ोटो भी दिखाओ मुझे। फिर ये बच्चे खेल रहे हैं सारे, और अंजना जी मिल गए। फिर नीचे काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद में मैंने बनाया खाना। खाने में मैंने बनाए थे बेसन, सूजी और चावल के आटे का डोसा, चीला मान लो, चीला बनाया था। उसमें मैंने आलू डाला था, प्याज डाला था। नन्नू को काम पे लगा लेती हूँ मैं, भाई लड़कियाँ बराबर की हो चुकी है तो उनको काम भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी दोनों बेटियों से काम कराती हूँ। हाँ, प्यार भी बहुत करती हूँ, लेकिन काम ज़रूरी है तो वो आना चाहिए। इनको मैनेजमेंट सिखाना ज़रूरी है बच्चों को। अभी से आप वैसी ही आदतें डाल दें जिससे वो किचन का मैनेजमेंट करें। नहीं तो बच्चे खाते हैं और बिखेर के चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां हो या लड़के हो, उनको मैनेजमेंट ज़रूरी है, हर चीज़ का आना चाहिए। तो मेरे बच्चे दोनों परफेक्ट हैं, मेरी छोटे वाली भी और नन्नू भी कर लेती है। जब ज़रूरत हो तो पूरा मेरा मतलब सपोर्ट करती है, काम करवाती है। और मैंने आलू डाला इसमें और प्याज डाला है, तो हरी मिर्च डाली। तीनों चीज़ों को मैंने चॉपर में बिल्कुल चॉप कर लिया है। आप लोग ट्राई करके देखना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप बार बार बनाने का सोचोगे कि एक बार नहीं, और फिर से बनाते हैं डेली, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ बनती है ये। तो इसमें सब्जियां भी होगी, प्रोटीन और कार्ब्स सारे मिल गए आपको। जितनी हरी सब्जियां डाल सकते हो वो डाल ले। उधर नन्नू ने बनाया मैंगो शेक और मैंने बनाया ये चिल्ला। तो ये 2-2 चिल्ले बने थे, इतने में तो हम सब का फुल हो गया। नन्नू का 1, मेरे 2 और इनके 2, है ना। तो इतने में पेट फुल हो जाता है। सब्जियां ज़्यादा हो तो और भी अच्छा रहता है। और ये इसका कोई ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता इसमें, और थोड़ा सा घी यूज़ कर सकते हैं आप। और इधर मैंने प्रसाद बनाया था भगवान जी के, चिल्ले बनाए थे। वो अलग से बनाने पड़ते हैं क्योंकि ना लहसुन प्याज भगवान जी का भोग लगता नहीं है। उसके बाद में रात को मैंने डुगू की चोटी बनाई कि थोड़ा सा कई दिनों बाद में देखो ये खुश नज़र आई है। और ब्लॉग में भी अभी नज़र आई क्योंकि शर्म आने लगी इसको कि मैं नहीं आती ब्लॉग में। और आज का हेलो गाइस, तो आज का ब्लॉग यही एंड करेंगे क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका है। पूरे दिन का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। और आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रखी है बाहर, क्योंकि आज दोपहर में गर्मी थी और गर्मी होते ही जयपुर का मौसम वापस से वैसा ही ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है।
और आपके मतलब जो व्लॉग देखते हैं वो कहाँ कहाँ से देखते हैं, तो मुझे बताएं कि आप लोगों की भी बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। हमारे तो यहाँ जयपुर का मौसम मोस्टली बहुत अच्छा रहता है। जैसे गर्मी बढ़ती है तो वापस से ठंडा हो जाता है मौसम, मतलब बारिश हो जाती है थोड़ी सी गर्मी की वजह से, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो होता ही है। और अभी थोड़ा सा काम वाम करके फ्री होके मैंने कहा थोड़ा सा आपसे रूटीन शेयर कर लेते हैं। मतलब मोस्टली मैंने आज का जो रूटीन था मैंने आपके साथ शेयर किया। आज से योगा का मैंने किया था सुबह संडे को, तो क्योंकि संडे को तो योगा की छुट्टी रहती है तो थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है योगा की तरफ से। लेकिन योगा में जाने के बाद में जो खुशी मिलती है मुझे शायद घर पे भी नहीं मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है योगा में जाने से। एक मेरा पूरा रूटीन सेट रहता है, बिल्कुल भी ऐसे 1% भी दिमाग में ही नहीं आता, और ऐसे मतलब मैं पज़ल नहीं होती उसको लेके, या मतलब इरिटेट भी नहीं होती। अच्छा लगता है। तो आप लोग भी प्लीज़ योगा ज़रूर करें, घर पे भी कर सकते हैं। आसपास का आपके सेंटर है तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी कहीं से भी कहीं भी करें, बट आप आधा घंटा निकालें, सबसे बेस्ट है। आप घर पे बैठ के कर सकती हैं अगर टाइम नहीं है तो। और मेरा ये बार बार यही कहना होता है, आप लोग बुरा नहीं माने, मैं आपके हित के लिए बात करती हूँ, आपके मतलब हेल्थ के लिए बात करती हूँ, आपके स्वास्थ्य के लिए ही बात करती हूँ। तो प्लीज़ अभी बहुत सारी गर्ल्स और लेडीज़ जो डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, उनको भी योगा से 100% क्योर कर सकते हैं।